हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक बिग साइज़ के कंटेनर ली हूँ, जैसे कि इसमें मैंने मनी प्लांट ग्रो की थी, तो उसके लिए मैं गमले की मिट्टी लाई हूँ, तो उसमें लगा दी हूँ। तो ये वाली जो है हमारी जो कंटेनर, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आएंगे, तो मिट्टी ना भर के इसमें कंपोस्ट भी हम बनाएंगे और इसमें प्लांट भी लगाएंगे। और प्लांट लगाने के लिए इसमें कोई बेल वाली प्लांट लगाऊंगी मैं इसमें। ये मेरे पास अपराजिता के जो मैंने सीड जो मैंने डाली थे, तो उनके भी प्लांट ग्रो हो चुके हैं। तो इस तरह से इस तीनों को मैं इसमें इकट्ठे लगाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें कैसे मैं कंपोस्टिंग की लेयर डालती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए हम सबसे पहले वही जानते हैं। सबसे पहले मुझे गीले कचड़े चाहिए, जो इस तरह से किचन वेस्ट डेली हमारा जो निकलता है, वो इस तरह से हम इनके किचन वेस्ट लेंगे। इसमें जो गीले वाली जो किचन वेस्ट होती हैं, तो इनमें हमारे कार्बन की मात्रा भरपूर होती है, इसीलिए हम गीले और सूखे मिला के कंपोस्टिंग तैयार करते हैं। और ये हमारे जो गार्डन से वेस्ट निकलते हैं, जो ड्राई होते हैं, लिप्स फूलों के इस तरह से बोगनविलिया के फूल हैं, तो जो भी सूखे हो जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन और कार्बन को दोनों मिला के जो मिथेल गैस निकलता है, उस तरह से एक कंपोस्टिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो किस तरह से प्रोसेस में करती हूँ, चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं, ये रहा हमारा ये कंटेनर, तो इसमें मैं नीचे इसमें देख लीजिए होल भी बना रखी हूँ, और इसके होल काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद इसमें इस तरह से एक लेयर मैं मिट्टी की डाल दूँगी इसमें से। इस तरह से एक लेयर मैं मिट्टी डाल दूँगी इसमें, जिससे कि इनमें जो भी मैं कंपोस्ट बनाऊँ वो इसको अच्छे से इसमें मिट्टी कंपोस्टिंग भी तैयार हो जाए और हमारा प्लांट भी ग्रो करे। तो इस तरह से एक लेयर मैंने मिट्टी की डाल दी हूँ। इस तरह से मैंने डाल दी हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं मात्रा सूखे पत्तों की डालूंगी। सबसे पहले इस तरह से पहले हमें नाइट्रोजन की मात्रा इसमें डालनी होती है, ताकि जो भी हम इसमें कार्बन की मात्रा यानी गीले कचरे डालें, वो इस नाइट्रोजन में उनकी मात्रा मिक्स हो जाए इस तरह से। और इस तरह से इनकी लेयर बनाती रहूँगी। ये बिल्कुल गार्डन वेस्ट जो हमारा सूखे ड्राई लीव्स होते हैं, घास फूस होते हैं, तो उन सबको मैं इस तरह से पत्तियाँ होती हैं। और इसमें अब एक लेयर मैं इनकी बिछा दूँगी गीले कचड़ों की, जो कि ग्रीन होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा भरपूर होती है। और इस तरह से इन दोनों को मिक्स करके मैं इनकी लेयर तैयार करती रहूँगी। आप इसमें चाह सकते हैं तो थोड़ी सी खट्टी दही भी डाल सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो आप कोई बात नहीं। और इस तरह से मेरे पास ये देखिए थोड़ी सी खट्टी दही थी, तो उनकी एक थोड़ी सी परत डाल दी। और फिर इसी तरह से फिर से एक लेयर बनाऊँगी। इस तरह से फिर से मैं मिट्टी की एक ये देखिए इस तरह से मिट्टी डाल दूँगी इसमें, तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। और फिर उसके बाद फिर से हम यही काम करेंगे। ये जो सूखे हैं जितने भी पत्ते, इन सबको एक साथ डाल देंगे। उसके बाद इसमें फिर से गीले कचड़े डालेंगे। ये देखिए जो भी हमारे पास गीले बचे हुए हैं, ये डाल दूँगी। कुछ इस तरह से आलू की जो छिलके हैं वो डाल दूँगी। और इस तरह से करने के बाद फिर से एक लेयर मिट्टी का करने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंटेनर है, अगर इसमें हम इस तरह से नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा मिट्टी इसमें भरने के लिए, और ये सेल्फ कंपोस्ट भी बनता रहेगा। डाल लूँगी, तो जो निकालने के बाद देख सकते हैं इसको, जो मैंने सीड से लगाए हैं कितनी अच्छी इनकी जड़ें आ चुकी हैं। और उसी तरह से ये देखिए इसमें भी कुछ इसी तरह मैंने लेयर करके लगाई थी, इसमें भी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए मेरे कुछ पत्ते लीव्स हैं जो कि गले नहीं हैं, और ये कुछ टाइम में काले ज़रूर हो गए हैं, कंपोस्टिंग बन जाता है। और इस तरह से ही ये प्लांट को लगाना है। और ये भी है जो, ये देखिए इस तरह से हमारे पॉट खाली भी हो जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भी इसकी मिट्टी है उसको हम डाल लेंगे पहले। और फिर इसी तरह से इनको डायरेक्टली इस तरह से लगा देंगे। और इसमें मिट्टी की मात्रा अच्छे से भर देंगे। और बस उसी टाइम में हमारा ये प्लांट अच्छे से बेल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम इस तरह से लग के तैयार हो जाएगा ये हमारा। और ये देखिए कितना अच्छा है इसमें अपराजिता का पौध अब जब ग्रो करेगा, इसमें जब फ्लावरिंग आएंगे तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसमें इसकी और केयर कर रही हूँ। और ये जो मैं किचन वेस्ट से बनाती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसे मैं डायरेक्टली इस तरह से दे दूँगी, और ये कुछ टाइम में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो ये है मेरा बड़े से कंटेनर को भरने का तरीका। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये देखिए